नमस्कार साथियों। आज बात कर रहे हैं हम जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा छत्री ही सांसद बने हैं। तो इसीलिए छत्री धनंजय सिंह को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। एक नमाम गंगे परियोजना थी, उसमें इंजीनियरों से ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने के मामले में उन्हें आज दोषी करार दिया गया। मतलब सबसे बड़ा चेहरा जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं, उनको चुनाव से हटा दिया गया। तो अब जो लड़ाई बची है सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी में, अब देखना है होता क्या है। आजादी के बाद से सब ज्यादा वहां पे छत्री हुए, स्वामी चिन्मयानंद भी सांसद वहां से रहे हुए। लेकिन पिछले पिछले 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा दिलचस्प 50% से ज्यादा वोट सपा और बसपा के गठबंधन ने पाया है। जौनपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे से ज्यादा क्षेत्रीय और जातिवाद का मुद्दा बहुत चरम पे होता है, क्योंकि यह आजमगढ़ से सटा हुआ है, आजमगढ़ मऊ से सटा हुआ है। तो यह सपा और बसपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन वर्तमान में बसपा का जो अस्तित्व खत्म है, इसीलिए इस समय सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। और ये बनारस से सटा हुआ है, तो आप भाजपा के भी गढ़ मान सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वोटर है पिछड़े वर्ग से, उसके बाद दलित आते हैं, फिर ब्राह्मण और छत्री भी यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा है। इसलिए यह सीट है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र है, ये पूर्वांचल, यहाँ पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी है। ये जो सीट है जौनपुर लोकसभा सीट, ये बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि यह सपा और बसपा का गढ़, इस सीट को सपा और बसपा का गढ़ माना जाता है। 2014 के चुनाव में उमाशंकर सिंह के लड़के कृष्ण प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। उन्होंने बसपा से सुभाष पांडे को हराया था। लेकिन 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने केपी सिंह को टिकट दिया और वह हार गए। बसपा के श्याम सुंदर यादव से वह चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके पीछे का जो कारण था, वो कारण ये था कि केपी सिंह से लोग नाराज थे। लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र भी लिखा था कि केपी सिंह को टिकट न दिया जाए, ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं की और लोगों की बात को अनदेखा कर दिया और केपी सिंह को टिकट दिया। और नतीजा क्या हुआ, सपा और बसपा के गठबंधन के आगे केपी सिंह हार गए। लेकिन चुनाव इतना दिलचस्प होने वाला था, बसपा भी उतरती, सपा भी उतरती और भाजपा उतर चुकी है कृपा शंकर सिंह के रूप में। उसके बाद धनंजय सिंह उतरते, जो निर्दलीय उतरते या जदयू से उतरते, उनके उतरते ही जो चुनाव होता चतुष्कोणीय हो जाता। मतलब जीत किसी की आसान नहीं होती। लेकिन आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया, शायद वो चुनाव लड़ पाए, क्योंकि दोषी करार हो गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी भी एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दे दिए गए थे, उनके लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। देखिए, जो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र है, इसमें आप मेलहनी जानते हैं, बस मेलहनी अभी जब चुनाव हुआ था, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है, फिर भी मेलहनी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, क्योंकि वहां पे यादव ज्यादा है। यादव ज्यादा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो यहां पे कंफर्म आप नहीं मान सकते, क्योंकि यादव एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं। और जब यादव एक तरफ घूमेंगे, दूसरी जाति एक तरफ घूमेंगी, तो जो जीत दिख रही है, जो भी जीत दिख रही है, वो समाजवादी पार्टी की जीत दिख रही है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में। अब आंकड़े क्या होंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चलेगा? क्या स्थानीय और जाति, जो हमेशा से कहा जाता है कि जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में, जौनपुर जिले में स्थानीय और जाति मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पे हावी रहते हैं। देखने वाली बात है कि राज्यसभा सांसद, भाजपा की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी क्या समर्थन करेंगे, या फिर वही लोग बल्कि विधानसभा चुनाव की तरह खेला हो जाएगा जैसे मुगराबाद शाहपुर के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अजय कुमार दुबे के साथ हुआ था। सीमा द्विवेदी ने खेला कर दिया था, क्योंकि जब 2017 में जब सीमा द्विवेदी चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, अजय कुमार जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके हस्बैंड के ऊपर अजय कुमार के लोगों ने हमला कर दिया था। क्या इसका बदला लिया था सीमा द्विवेदी ने? देखिए, जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सीमा द्विवेदी उपसभापति के पैनल में भी आ गई हैं। उनका एक वर्चस्व है, मुगराबाद शाहपुर के बनिया और ब्राह्मण में उनका एक बढ़िया वजूद है। क्या सीमा द्विवेदी मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटों को कृपा शंकर सिंह की तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे? ये बहुत ही दिलचस्प है। क्या कृपा शंकर सिंह शाहगंज बदलापुर के वोटों को अपने पास लाएंगे, क्योंकि बदलापुर को कहा जाता है रमेश मिश्रा का गढ़ है,
और शाहगंज से अभी नए नए विधायक बने हैं रमेश सिंह, जिनके पिताजी